हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का 3.1 एक्सरसाइज है 3.1। तो ये क्वेश्चन है 3.1 का 1 नंबर क्वेश्चन। करा आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहले दोनों का एज मान लेना, दोनों का उम्र क्या मान लेना। माना कि आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब अभी का आयु, वर्तमान आयु x वर्ष, x वर्ष। इसको जो हम लोग को सिर्फ न समीकरण के रूप में दिखाना है। करा को बीजीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कर, इस स्थिति को बीजीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, इसका एक बीजीय रूप में दिखाना, फिर इसको ग्राफ के रूप में दिखा देना है। तो कह रहा कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्री की, उसके पुत्री की वर्तमान आयु, किसके? आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। कितना वर्ष? y वर्ष है। तो ये तो हम लोग माने। अब प्रश्न क्या कह रहा? प्रश्न से यानी प्रश्न क्या कर रहा है उसके अनुसार देखें। कह रहा है क्या? 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले। अभी किसी का आयु अगर 20 वर्ष है, अभी किसी का आयु अगर यदि वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो 7 वर्ष पहले उसका कितना होगा? 7 वर्ष पहले तो 7 कम कर देंगे, पहले मतलब 7 वर्ष, अभी अगर 20 है तो 7 साल पहले क्या होगा? ज़्यादा होगा कि कम होगा? तो 7 साल पहले बोला तो 7 घटा देंगे, यानी 7 साल पहले उसका उम्र कितना होगा? 13 साल। तो ये हुआ वर्तमान, जितना पहले करा उसमें उतना क्या करेंगे? घटा देंगे। तो अभी अगर किसी का अगर x है तो उसमें 7 साल पहले क्या करेंगे? 7 घटा देंगे। तो आफ्ताब की 7 वर्ष पहले आयु, आफ्ताब की कब का आयु? आफ्ताब की 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु। क्वेश्चन में कह रहा है 7 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो तब का निकालेंगे। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु हम लोग माने वर्तमान, यानी अभी का ये आयु है कितना? x वर्ष। 7 वर्ष पहले तो क्या कर देंगे? 7 क्या कर देंगे? इतना होगा x माइनस 7 वर्ष होगा किसका? आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पूर्व यानी पहले, पूर्व रहे या पहले रहे, दोनों एक ही बात था, पहले या पूर्व। 7 वर्ष पूर्व या पहले कितना था? x माइनस 7। उसके पुत्र की 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व उसके पुत्री की, उसके पुत्री की आयु, पुत्री की आयु। अभी कितना उसका पुत्री की आयु? y वर्ष। तो 7 वर्ष पहले क्या होगा? y माइनस 7 वर्ष, ऐसे लिख करके बनाना। तो ये दोनों का 7 वर्ष पहले का निकाल लिए। करा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ध्यान से देखो, उसका जो आफ्ताब जो है अपनी पुत्री के आयु से 7 गुने आयु का था, तो क्या उसके पिता में ही 7 से गुना करेंगे। ये कह रहा है कि जितना भी 7 वर्ष पहले यानी 7 वर्ष पहले अगर x y माइनस 7 है तो कह रहा है ये जो उसके पुत्री का आयु है ये 7 गुनी आयु का है। इससे ये कितना गुना है? 7 गुनी आयु का। इसका मतलब ये है अगर उसके पुत्री का आयु 5 वर्ष है तो अगर उसके पुत्री का 7 साल अगर उम्र माना कि अगर 5 होगा, कितना होगा? कह रहा है कि इससे 7 गुनी आयु का था तो उसके पिता का आयु कितना होगा? 7 गुना होगा, तो 5 गुना 7 होगा। तो इसका उम्र कितना? 35। इसका कितना? अगर हमको बराबर करना हो, इसको अगर बराबर करना हो तो क्या करेंगे? इसमें 7 से गुना या इसमें 7 से गुना करना पड़ेगा? इसमें ना 7 से गुना करना पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन कर रहा है कि 7 साल जो पहले है ना वो 7 गुनी आयु का था, यानी 7 गुनी का है वो, यानी वो 35 है तो वो 5 है, तो क्या इसी में 7 से गुना कर देंगे? 7 गुनी आयु का था तो 7 से इसी में गुना नहीं कर देना। इसका मतलब वो 7 गुना पहले से ही है। वो इसका करने का भाषा का मतलब क्या है कि उसका जो आफ्ताब का जो आयु है उसके पुत्री का आयु से 7 गुनी आयु का पहले से ही है। तो जो भी है x माइनस 7 कितना उससे कोई मतलब नहीं। और y माइनस 7 जो है
ये जो है ना इसका 7 गुना पहले से ही है, ये क्या है इसका 7 गुना है, तो बराबर करने के लिए इसमें कितना गुना करना पड़ेगा, 7 से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुना 7, तब होगा ये आपस में बराबर। नहीं तो अभी तक जैसे एग्जांपल दिखा है 35 है ये 5 है, तब ना हुआ ये 5 साल पहले इसके 7 गुनी आयु का है, 5 का 7 गुना है ना ये, तो क्या ये दोनों बराबर होगा, नहीं तो कितना करना पड़ेगा गुना 7 से। अगर वो कह रहा 7 गुनी आयु का था, इसका मतलब ये पहले से 7 गुना बाद में नहीं करने के लिए कह रहा है। ये इसका मतलब क्या है कि वो 7 गुनी है तो उसके पुत्री में कितना गुना कर दिए 7 से। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये x माइनस 7 हो गया इधर बराबर, ये 7 से गुना होगा 7y माइनस 49, एक हाथ लगेगा सबको, सब निकल जाएगा 49। y को इधर ले आएंगे माइनस 7y होगा, ये 49 को इधर ले आएंगे प्लस 49 बराबर, y भी इधर ले आए प्लस से माइनस में आ गया 49 माइनस से प्लस में, इधर कुछ नहीं बचा तो कितना, अब सॉल्व होने वाला है x माइनस 7y और ये दोनों देखो जो हो जाएगा कितना प्लस 42 बराबर 0। तो ये हो गया बीजीय गणित रूप, बीजीय रूप किस में दिखा दिए हम लोग, बीजीय गणित रूप में दिखा दी। तो इसका 2 समीकरण, यहाँ पे हम लोग 2 समीकरण पढ़ते हैं ना, तो ये अभी पहला समीकरण ही बोला था, ये पहला पहले इसको उतारो, एक और इसमें भाषा एक और समीकरण बनेगा इसका। क्वेश्चन कर रहा था कि अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो कोई भी तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इसमें पहले वर्तमान मान लेंगे, क्या मान लेंगे, वर्तमान आयु। तो अफ्ताब की वर्तमान आयु कितना, x वर्ष, वर्तमान आयु मतलब अभी का आयु कितना मान लिए हम लोग x वर्ष, इसका भी y मान सकते, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही आंसर रहेगा। उसके बाद कहा उसके पुत्र की वर्तमान आयु हम लोग क्या मान लिए, y मान लिए, एक का x एक का y। उसके बाद कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले, किसी का आयु अगर अभी 21 साल है तो 7 साल पहले उससे 7 क्या करेंगे, पहले यानी पूर्व कहेगा तो 7 घटा देंगे, और बाद कहेगा तो 7 क्या करेंगे, जितना बाद कहेगा उतना जोड़ देंगे, जितना पहले कहेगा उतना क्या करेंगे, घटा देंगे। तो पूर्व यानी पहले कह रहा था तो 7 वर्ष पहले कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था 7 वर्ष पहले, प्रश्न में ये बात प्रश्न में कहा यानी क्वेश्चन में है ये बात 7 वर्ष पहले। तो अफ्ताब का 7 वर्ष पहले x है, अभी का 7 क्या कर दे उसमें घटा दे। उसी तरह उसकी पुत्री का y 7 क्या कर दी, ये निकल गया 7 वर्ष पर। अब कह रहा है अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी वो कह रहा है कि हम 7 गुनी आयु के तुमसे थे। तो क्या करेंगे, उसके पुत्री में 7 से गुना करने के बाद वो अपने पिता की उम्र के क्या होगा, बराबर जाएगा। कब, 7 साल पहले, कब, तो क्या कर दिए, उसके पिता का आयु था, ये पुत्री का, ये पहले से 7 गुना था, तो बराबर करने के लिए हम लोग इसमें क्या किए 7 गुना। इस तरह का एक और क्वेश्चन हो सकता है यहीं पर कि मैं तुमसे 7 वर्ष पहले 8 अधिक था, तुम्हारे आयु से कितना अधिक था, तो 8, इसका मतलब ये 8 अधिक है। जब भी अधिक कहेगा ना तब इसमें जोड़ देना है, क्या करना, तब इसमें अधिक कहेगा तो जोड़ना है। और जब कहेगा मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था या 8 गुनी आयु का था, गुनी कह रहा गुना, तो इसमें पुत्री में गुना करना, अधिक कहेगा तो जोड़ना है। क्या समझ में आया, अधिक कहेगा तब गुना मत कर देना, जब कहेगा अधिक तो गुना कर देना। और गुना वाला में तो कह रहा मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, इसमें तो साफ साफ स्पष्ट कर रहा है। तो ये हुआ पहला समीकरण। एक और समीकरण बनेगा आगे, दूसरा पॉइंट में कह रहा है इसी क्वेश्चन में, अब से 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद कह रहा है तो जोड़ देंगे। अभी है x वर्ष, 3 वर्ष बाद क्या हो जाए x + 3। अभी किसी का उम्र अगर 20 साल है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा 23, तो क्या कर देंगे ऐड कर देना, जितना वर्ष बाद कहेगा क्या करेंगे जोड़ देंगे, पहले कहेगा घटा देना है। तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x + 3, इतना वर्ष हो जाएगा क्या, किसका उम्र, अफ्ताब का उम्र, और उसके पुत्री का क्या हो जाएगा, अभी है y, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा y + 3 वर्ष, ये कह रहा है। अब कह रहा है कि मैं तुमसे 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, कितना गुना का, 3 गुनी आयु का। अगर ये 5 है, अगर ये उसके पुत्री का 3 वर्ष बाद अगर 3 होगा तो उसके पिता का कितना हो जाएगा, केवल 3 गुना हो जाएगा ना, 3 ही गुना ना, केवल 3 गुनी आयु का, तो कितना गुना का रह जाएगा 9 गुना, 9 वर्ष का रह जाएगा। अगर ये 12 वर्ष है, अगर उसकी पुत्री का 3 वर्ष अगर 3 वर्ष बाद अगर 12 हो, कितना हो 12 हो, तो कह रहा है 3 गुनी आयु का रह जाएगा, तो इसका पिता का उम्र कितना होगा, इसका मतलब 36 होगा। तो क्या बराबर करने के लिए हम इसे क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, तो यानी जितना गुना करा वो रहेगा उतना से क्या कर देंगे। तो ये है उसके पिता का उम्र x + 3, 3 वर्ष बाद उसके पिता का उम्र, ये है y + 3, ये है 3 वर्ष बाद उसके पुत्री का
उम्र यानी आयु। कह रहा मैं तुमसे 3 गुनी आयु का राजा, यानी इससे ये अभी कितना गुना अधिक है, 3 गुना अधिक है। कितना अधिक है, 3 गुना है। ये कितना है इसका 3 गुना। अगर ये 1 है तो ये 3 है, ये 2 है तो ये 6, यानी इसका ये 3 गुना है। कितना गुना, बराबर हमको लिखना है। इसके लिए हम 3 से क्या कर देंगे, इधर गुना कर देंगे। 3 से क्या कर देंगे, गुना। अब हो गया ये समीकरण में बदल गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। इधर क्या आ गया, x + 3 बराबर, ये 3 से गुना है, दोनों 3 से गुना, तो 3y + 9। अब क्या करेंगे, ये सभी को इस साइड ले आएंगे। 3y इधर है, प्लस में है 3y, बराबर की साइड लाएंगे तो -3y, इधर 9 प्लस में, इधर लाएंगे तो -9 बराबर। इधर कुछ भी नहीं बचा तो क्या बच गया, 0। अब सॉल्व होने वाला जो सॉल्व कर देंगे। 3y नहीं सॉल्व होगा, नहीं सॉल्व होगा। एक प्लस में एक माइनस में, घटा का क्रिया -6। इतना छोटा छोटा चीज़ तो अब नहीं बताने वाले हम। तो ये हो गया 2 समीकरण। 2 समीकरण निकल गया। हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में पढ़ रहे थे ना, तो दोनों समीकरण निकल गया। तो 3 वर्ष बाद करा था, ये दोनों समीकरण निकल गया। ये दोनों हो गया ज्यामितीय बीजगणितीय रूप। अब इसको हम लोग दिखाएंगे ज्यामितीय रूप में, मतलब इसको ग्राफ में दिखाना। किस में दिखाना, ग्राफ में। तो पहले इसको उतारो। तो ये बीजीय गणित रूप में हम लोग प्रदर्शित कर दिए, इसको दिखा दिया। अब दिखाना है इसको ग्राफीय विधि में, जो ये तो ज्यामितीय रूप दोनों एक ही बात होता है। तो ग्राफीय में दिखाने के लिए दोनों का ग्राफ बनाएंगे एक ही ग्राफ में, दोनों का ग्राफ खींचेंगे एक ही ग्राफ में। तो क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 पहले लेते हैं। पहले समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं हम लोग, उसी प्रकार 2 करेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, x - 7y + 42 बराबर 0। तो ग्राफ 9 क्लास में पढ़ा है कि इसका ग्राफ कैसे खींचा जाता है। तो किसी एक को हम लोग को एक साइड में रख लेंगे, बायां साइड में, x को, ये तो y में। देखेंगे यहाँ y के साथ गुणांक में, x के साथ गुणांक में कुछ नहीं, y के साथ गुणांक में। तो कोशिश करेंगे कि x को इसी साइड रखने के लिए, बाकी दोनों को उस साइड भेज देंगे। तो 42 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 7y माइनस में इधर जाएगा तो +7y होगा -42। अब क्या करना, 2 मान कम से कम अपने मन से y का रख देना। y का कितना मान, 2 मान। यदि y बराबर 0, y बराबर 0, पाँच रख देते हैं। y बराबर, तो x बराबर क्या है 7, y के जगह पे कितना 5 -42, 35 -42 बराबर कितना 7 -7, कितना निकल गया, x बराबर। एक और मान लेंगे, यदि y बराबर 6, y बराबर कितना, तो x बराबर देखो यहाँ इस पे मान रखना है 7 गुना y का मान कितना बोले हम लोग 6 -42, तो 7 × 42 माइनस, तो x का मान 0। तो इसको बॉक्स में बना लेंगे, पहले बना लेंगे ना, एक बॉक्स में बना लेंगे x y। जब y का मान रखे थे 5, y रखे थे, x कितना आया था -7, और जब रखे y का मान 6 तो x आया, ये पहला का ग्राफ है। दूसरा हम लोग बनाते हैं। दूसरा समीकरण क्या, समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 से क्या, x - 3y - 6 बराबर 0। तो फिर देखते हैं जिसमें गुणांक, अगर दोनों में गुणांक रहेगा तो किसी को एक साइड रखेंगे, वही बात बढ़ने वाला। लेकिन इसमें x का गुणांक नहीं है, तो x को इस साइड फिर रखने की कोशिश करेंगे, उधर दोनों को भेज देंगे। दोनों माइनस में, उधर दोनों जाएगा तो 3y + 6 होगा। तो फिर 2 मान कम से कम रख दो अपने मन से। यदि y बराबर 0, y बराबर, तो x बराबर क्या है यहाँ पे, समीकरण क्या, 3y का मान 0 प्लस 3 गुना 0 और प्लस 6, तो 6। तो x का मान कितना निकल गया 6। फिर कोई मान रख लेंगे, यदि y बराबर -1, कितना -1 या -2 रख देते, ज़्यादा समझने का, -2। तो देखो x बराबर क्या निकल जाएगा, 3 गुना -2 प्लस 6, 3 दूना माइनस है तो -6 + 6 बराबर। तो फिर बॉक्स बना लेंगे, ये x ये y। देखो y रखे थे 0 तो x आया 6, x रखे -2 तो y आया। ये समीकरण 2 का है बॉक्स, ये समीकरण 1 का है। तो इसको उतारो। तो ये दोनों ग्राफ का हम निकाल लिए मान। अब इसके अनुसार ग्राफ खींचेंगे। तो पहले समीकरण 1 लेते,
x का मान 5 तो y क्या है, y 5 तो x में -7 यहाँ है और y का 5 प्लस वाला 5 यहाँ है। तो इस रेखा को जब आगे बढ़ाएंगे, दोनों को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे दोनों पॉइंट लगोगे मिलेगा। ये हो गया क्या, इसका पॉइंट का नाम क्या हो गया x। पहले x का मान लिखते हैं -7 और 5, ये पॉइंट का नाम क्या हो गया -7 और 5, यानी -7 पहला पॉइंट दिखा रहा है x को, दूसरा पॉइंट y को। ये क्या पहला बिंदु, दूसरा बिंदु क्या है y 6 तो x क्या 0। इसका मतलब ये x y अक्ष पर होगा, x 0 तो y अक्ष पे बनाए ना, x 0 तो y अक्ष पे कहाँ पर 6 पे, तो यहाँ हो जाएगा। अब दोनों पॉइंट को मिला देंगे, दोनों पॉइंट को क्या करेंगे मिला देंगे, ये हो जाएगा इस प्रकार ग्राफ। ये किसका समीकरण 1 का ग्राफ, समीकरण 1 बोलो क्या था, x - 7y प्लस 42 बराबर 0 का ग्राफ है पहला समीकरण। दूसरा ग्राफ खींच लेते हैं हम लोग, y 0 तो x 6 तो y 0 तो x अक्ष पे, x 6 पे कहाँ पे स्टार्ट किया है ना, तो x 6 पर यानी +6 पर यहाँ हो गया बिंदु। उसके बाद है y का मान -2 तो x 0 मतलब ये y अक्ष पर होगा, y अक्ष पर कहाँ पर -2 पर, यहाँ -2 पर हो गया। दोनों को क्या करो, ये हो गया दूसरा। यहाँ पे पॉइंट का नाम लिख देना, ये क्या है 6 0 और ये क्या है 0 - 2, यहाँ पे क्या है 0, सही बिंदु का नाम लिख देंगे। ये है समीकरण 2 का, इसका समीकरण 2 क्या था x - 3y - 6 बराबर 0। तब इसका ग्राफ ये हो गया, ग्राफ ये रूप इसका हो गया। अगर आप जांच करने के लिए बताएं क्या इसका ग्राफ कैसा होगा, पहला अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर नहीं होते, प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी, ये आगे जाके आपस में कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगा। तो ये सिर्फ हमको बोला था इसको ग्राफ रूप में दिखाने चाहिए, हम ग्राफ रूप में दर्शा दिए। तो ये हो गया ग्राफ विधि। इसमें एनसीईआरटी में भी बहुत सारा सवाल है और आलोक सभी बुक में बहुत सारा सवाल है, तो इसको सॉल्व करके लाना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।